हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज मैं उन लोगों की एनर्जी चेक करूँगी जो आपसे जेलस हैं, यानी कि करंट एनर्जीज ऑफ अ जेलस पर्सन। जो इंसान आपको मालूम है कि आपसे जेलस होता है, इनसिक्योर होता है, आपसे चिढ़ता है, इरिटेट होता है, यानी हर तरह की वो एनर्जी जिससे वो आपको बिल्कुल नापसंद करता है, उसकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि क्या है उसके साथ मामलात और क्यों है उसकी ऐसी करंट एनर्जी। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, जो भी लाइफ चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। और हर किसी की ज़िंदगी में कोई एक ऐसा कैरेक्टर ज़रूर होता है जिससे लोग जेलस होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, उसको नापसंद करते हैं। तो हम चेक करते हैं उनकी एनर्जी। ये जनरल रीडिंग होगी तो आपने मैसेजेस उसी हिसाब से लेने हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि ये आपसे मैच कर गई है और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको कोई डिसीजन बनाना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। करंट एनर्जीज ऑफ अ जेलस पर्सन। करंट एनर्जीज ऑफ अ पर्सन हु इज़ जेलस ऑफ यू। साइन, सिंबल्स, पर्सनैलिटी ट्रेट, हर वो माइन्यूट डिटेल मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। जबकि आप जानते हैं, आप अपने माइंड में उस इंसान को ला सकते हैं जो आपसे जेलस होता है और आप उसकी करंट एनर्जीज चेक कर सकते हैं। 6th chakra, Archangel Metatron, man holding a heart all tied up. कुछ रीजंस नज़र आ रही हैं जेलस होने की, कुछ उनकी एनर्जी नज़र आ रही है। जो लोग आपसे जेलस हैं या जो इंसान आपसे जेलस है, इसका बहुत दिमाग चलता है, तभी तो जेलस है। बहुत दिमाग चलाने की कोशिश करता है। ये क्राउन चाक्रा नहीं है, 6th चाक्रा, 7th चाक्रा नहीं है। हर चीज़ को ना एक नेगेटिव एंगल से देखना, ख़ास तौर पे आपकी चीज़ों को। आपसे अगर कोई पर्सन अटैच है, आपके टूवर्ड्स अगर किसी की लाइकिंग है, आपकी शख्सियत की वजह से, आपके ऑरा की वजह से, आपके नॉर्म्स की वजह से, आपकी थिंकिंग की वजह से, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, उससे इनको बड़ा मसला होता होगा। जेलस होने की रीज़न ही साफ नज़र आ रही, बिकॉज दे आर नॉट लाइक यू। सेकेंडली, इनकी करंट एनर्जी में लग रहा है कि ये अपने ही अफेयर में, अपने ही पर्सन के साथ, ऐसा इनको लग रहा है कि जैसे अब इनको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। ये बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, ये बहुत पैक फील कर रहे हैं। इनको नहीं रहना इस रिश्ते में, बेहतर है कि इस रिश्ते से निकल जाएं। या रिलेशनशिप में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जो इतना इनके हाथ पांव को उन्होंने उसने बांध दिया, बिकॉज फोकस जो है ना, रिश्ता नहीं है। फोकस उस इंसान की कदर नहीं है, फोकस उस इंसान की वैल्यू नहीं है। ये अपने ही पर्सन को बहुत हार्ड टाइम दे रहे होंगे, क्योंकि माइंड में कुछ और चलता है। ये एक ऐसा भी इंसान है जिसको सारी दुनिया की पड़ी हुई होती है, सिवाय इसके कि इसकी अपनी ख़ुद की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसकी अपनी फैमिली कैसी चल रही है, इसकी अपनी लाइफ कैसी चल रही है, इसकी अपनी पार्टनरशिप कैसी चल रही है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम चीज़ें। तो जो इंसान आपसे जेलस है, उसकी करंट एनर्जी में दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुत सारे लोगों को इंसान ना ये प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे मैं बहुत अक्लमंद हूँ, जो मुझे नज़र आता है वो किसी और को नज़र नहीं आता, जो मैं देख सकता हूँ वो कोई और देख ही नहीं सकता, जो मेरी नज़र है वो किसी और की नज़र है ही नहीं। और मैं मतलब ये बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े वसूख से ये इंसान ना, ये हर किसी को ये बात कहता होगा कि आप देख लें, मैंने तो बता दिया आपको। और यही है, यानी ज़बरदस्ती फैब्रिकेट करना, मैनिपुलेट करना, फैब्रिकेट करना, चीज़ों को ज़बरदस्ती वैसा इम्पोज कर देना कि नहीं यही सोचो जो मैंने कह दिया है। तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत से पर्सनल रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहे होंगे। जो इंसान आपसे जेलस है, उसकी करंट एनर्जी, स्ट्रेंथ, लियो, 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Judgment,
4 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन ने अपने पर्सनल रिलेशंस को दाव पे लगा दिया है अपनी स्टूपिडिटी की वजह से। अपने आप को बहुत कुछ ऐसा ही समझ रहे। आप यकीन करें, इस वक्त इस इंसान की फैमिली में कोई इंसान बड़े टफ़ टाइम से गुज़र रहा है, लेकिन इसको ख़याल ही नहीं हो रहा, ये जो इंसान आपसे जेलस है ना, इसको एहसास ही नहीं हो रहा कि इसकी फैमिली में इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। किसी की कोई इंजरी हुई है या किसी की शादी ख़त्म हो रही है, किसी की फैमिली में बहुत झगड़े हो रहे हैं, इस इंसान को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, जबकि इसका टोटल ध्यान उस तरफ जाना चाहिए जिस तरफ इसकी असल प्रायोरिटी हो। लेकिन इसके अंदर नेगेटिव जेलसी इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि ये अपने बहुत सारे रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा होगा। प्लस ये एक बड़ी विक्टिम मेंटालिटी में है, लोगों को इमोशनल फूल बनाना, लोगों को ये कहना कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरे इमोशंस की कोई कदर नहीं करता, कहानियों के बहुत से रुख दूसरों को दिखाना। प्रोसेस नहीं कर पा रहा है ये पर्सन कि एक डिवाइन चाक्रा जिसे कहना चाहिए ना, कुदरत की तरफ से एक चक्रम चल रहा है, इसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि ये उस चीज़ को, उस साइन को, उस सिग्नल को ना इंडिकेट कर सके या पकड़ सके कि भाई मेरी तरफ इशारा हो रहा है, मुझे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिश्तों को बहुत डीवैल्यू कर रहा है, जो जेन्युइन रिश्ते हैं उनको ये इंसान बहुत ज़्यादा डीवैल्यू कर रहा है अपने इस नेगेटिव ट्रेड की वजह से। एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आई हैव अ बिग कंफर्मेशन एंड श्योरिटी, और आप ये कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी, ये अपनी इस हरकत की वजह से, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये ना बहुत स्टूपिड एक्टिविटी कुछ कर रहा होगा। इधर भी इस लड़की के हाथ में एक कार्ड या एक फ़ोटोग्राफ है, और उधर भी एक कार्ड और एक फ़ोटोग्राफ है। अक्सर कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी हसद की वजह से दूसरों के रिश्तों में ना शक डाल देते हैं। अब ये लड़की देखे इतनी खुश है, ये अपनी सेलिब्रेशन में अपनी अरेंजमेंट कर रही है, अपनी तैयारियां कर रही है, और एक तस्वीर को देखकर शक में डाल देना, यानी इसकी जेलसी का जो एक लेवल है वो उस लेवल पर है, यानी लेवल का भी एक लेवल है कि किसी को ना शशोपंज में डाल दो कि इसका ये काम ना ही बने। अच्छा भला अपने साथ मामला चल रहे हैं, या तो ऐसा लग रहा है कि जो इंसान आपसे जेलस है, जो पर्सन आपको पसंद करता है ना, ये उसको पसंद करता है या करती है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ है, और ये इस पर्सन को जो आपसे जेलस है उसको अपना म्यूचुअल कंपेनियन समझता है कि जैसे मैं इससे हर अपने दिल की बात कह सकता हूँ। वहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मामले को ख़राब करने की मुहिम पर है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ शो करना। तो यहाँ पर ये देखें, लड़की हाथ में कार्ड लेकर रो रही है, और अगले को कपल, जो एक सेरेमनी होती है जिसमें लोग एक दूसरे को कन्फेस करते हैं और एडमिट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं ना, एक सेरेमनी होती है जिसमें आई डू वाली बात होती है, यहाँ कबूले होता है। शायद ये इस पर्सन का सीक्रेट एडमायरर है, और इसने आपकी तरफ अपना इंटरेस्ट शो कर दिया, जिसमें अब इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ कैसे। तो करंट एनर्जी में स्यापा करता हुआ कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ स्यापा होगा। लेट मी क्लैरिफाई कि स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। करंट एनर्जी उस पर्सन की जो आपसे जेलस है। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को शो कर रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। छुप के वार, अपनी पावर्स को नेगेटिवली नेविगेट करना। इसके अंदर काफ़ी पावर्स और स्ट्रेंथ हैं, लेकिन ये उनको पॉजिटिवली यूज़ ही नहीं कर रहा, बिकॉज जहन में जेलसी है। बेचारा जो शख्स आपको पसंद करता है वो ख़ुद परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, बिकॉज इसने गड़बड़ कर दी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? द एम्परर एंड 2 ऑफ सॉर्ड। यस, कंफ्यूज कर दिया है।
किसी मेल एनर्जी को कंफ्यूज कर दिया इस इंसान ने। या तो ये इसका एम है कि ये डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज कर दे ताकि यहाँ पर डिसीजन चेंज हो जाए, और ये जो होने वाली बात है कमिटमेंट की, ये ना हो। तो आप, अगर मैं कहूँ कि आपकी इस रीडिंग में मैनिपुलेशन नज़र आ रही है, एक स्ट्रैटेजी, एक स्कीमिंग नज़र आ रही है, तो गलत नहीं होगा। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन कंप्लीटली ये डिक्लेयर नहीं करता कि ये आपके लिए जेलसी रखता है। इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के सेगमेंट्स हैं, और जो शक डाला है इसने वो किसी एक्स पर्सन का शक डाला है, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स परमानेंट एनर्जी थोड़ी है, कभी आना और कभी ना आना, कभी अचानक से इतने दिन गुजार लेना और फिर एकदम से गायब हो जाना। तो वो शायद इसके साथ ऐसा ही मामला हुआ है कि जो इसका पर्सन है उसके साथ उसने यही करा है। अब ज़ाहिर बात है, एक तरफ मामला हो रहा है कि आपकी लाइफ में सब सेटलमेंट आ रही है और इसका मामला सेटल नहीं हो रहा, तो जेलसी फैक्टर ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपका मामला सेटल ना हो वहाँ पर ये कंफ्यूज कर दे। जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? जजमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द हैंगमैन। इनका रूटीन जो है ना वो लटक गया है। मैंने कहा ना कि इनके ख़राबे करने से इनको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि डिवाइन इनके साथ एक बड़ा मामला कर रहा है बदले की फॉर्म में। इनको नहीं एहसास हो रहा। ये जो चीज़ इनकी लाइफ में रुक गई है वो इसीलिए रुक गई है बिकॉज इनका एम गलत है, क्योंकि जेलस है इंसान। अब ये ना ब्लेमिंग एनर्जी में आ जाएगा। मेरे काम तुम्हारी वजह से नहीं होते, मेरे नहीं हो रहे तो तुम्हारे क्यों होंगे, और तुम्हारे भी नहीं होने चाहिए, तुम भी इस चीज़ को रोक दो। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये अपने फ्रेंड, अपने कंपेनियन, अपनी बडी, अपने सोलमेट, अपने कज़न, किसी को भी उसकी लाइफ में होने वाली हैपनिंग मोमेंट को बोले कि देखो अभी मेरे मामला नहीं चल रहे तो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। ये इस लेवल तक जा सकता है। इट्स अ नार्सिसिस्ट एनर्जी। हर्मिट। या तो ये कोई ड्रामा करेगा पर्सन, यानी अक्ल है इसमें। मैंने कहा ना कि ये ऐसा नहीं, अक्ल है, लेकिन उस अक्ल को ये गूगल मैप में ऐसी जगह पे डाल देगा कि पूरी डायरेक्शन गेम की बदल जाएगी। प्लस ये बदहवासी में कुछ नहीं कर रहा। इसकी करंट एनर्जी में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये एब्सेंट माइंडेड वे में कुछ नहीं कर रहा। ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है बहुत प्रेजेंट माइंड में कर रहा है और जानबूझ के कर रहा है, और इसको पता होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, बिकॉज हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल नेगेटिव पोर्ट्रे हो रहा है। तो करंट एनर्जीज ऑफ अ जेलस पर्सन नज़र आ गया, साफ नज़र आ गया। यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर। आप शायद इस इंसान को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन ये खबीस का पट्ठा या पट्ठी जो भी है, माजरत के साथ, ये जेलस है आपसे, और जेलस होने की वजह से ये आपके भी होते होते बनते बनते काम ऐसी मैनिपुलेशन से रुकवा देगा या रुकवा देगी कि आपको लगेगा कि नहीं चलो ठीक है, अभी इसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये इसकी एक डेलिब्रेट मेंटालिटी है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए रीडिंग कर दी। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।